नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है समता आवाज़। मैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और दिल्ली के जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार को लेकर के एक बड़ा आंदोलन जो है वो चल रहा है। जैसा आप तमाम दर्शकों को मालूम है कि भिक्षु विनयाचार्य जेल में हैं और तमाम वो लोग जो महाबोधि महाविहार को के आंदोलन को मुक्त कराने के आंदोलन को चला रहे थे वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। कल से कुछ नई रणनीतियाँ जो है वो शुरू होंगी। इसी बीच हमारे साथ भारतीय बौद्ध महासभा के कुछ पदाधिकारी जुड़ गए हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि उनका आगे का क्या प्लान है। भंडारी जी, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए तमाम देश भर के लोग यहाँ जुटे हैं, क्या प्लान है आप लोगों का यहाँ से आगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना कार्य करेगी और कार्य दे करके, जैसा कि वहाँ चुनाव भी हैं और वहाँ जो हमारे भिक्षु हैं उनको बंद भी कर दिया गया है, जेल में हैं, तो उसको छुटाने के लिए हमारे 4-5 पॉइंट हैं और उन 4-5 पॉइंटों पे कल चर्चा होगी और 2 दिन का ये आंदोलन वो होगा, सेमिनार होगी और 2 दिन के सेमिनार पर सारे पॉइंटों पर चर्चा की जाएगी। तो उसके बाद में आगे बढ़ने की रणनीति हमारी तैयार होगी। अगर क्या मजबूरी है सरकार की कि वो महाबोधि महाविहार को सौंपना नहीं चाहती है आप लोगों को, बीटी एक्ट 1949 को ख़त्म नहीं करना चाहती है, चंदे का खेल है, पैसे पर नज़र है, क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, भारत में ब्राह्मणवाद है, मनु व्यवस्था है। मनु व्यवस्था नहीं चाहती कि किसी दूसरे धर्म का विकास हो, दूसरा धर्म डेवलप हो। वो चाहती है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र ही ऐसा हिंदू राष्ट्र बने और इसलिए जितने भी सारे धर्म हैं उनको नष्ट करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। आपको पता है कि भारत में जो भूमि है वो बौद्धों की भूमि है और भगवान तथागत बुद्ध ने भारत में यहीं जन्म हुआ, यहीं उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया और यहीं उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में तथागत सम्यक संबुद्ध से पहले 27 बुद्ध और हुए हैं। तो ये भारत भूमि तो श्रमण संस्कृति की भूमि है, बुद्ध भूमि है। तो जब यहाँ के लोग जागरूक नहीं थे तो जब जागरूक नहीं थे तो हिंदू धर्म पनप रहा था, लेकिन बाबा साहब जब से आए और उन्होंने काम संभाला तो बौद्ध धर्म यहाँ पर पनप रहा है। और जितने उनको डर है कि अगर सारे ओबीसी और एससी एसटी अगर बुद्धिस्ट बन जाते हैं तो तुम्हारी जो 15% संख्या है वो खोज रह जाएगी और 15% रहने के बाद तुम अल्पसंख्यक बन जाओगे, बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक। ये इनको खतरा है और इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए ये लोग ऐसा काम करते हैं। ये बुद्धिस्टों को जगह जगह सताते हैं, मारते हैं, पीटते भी हैं और उसका एक कड़ी महाबोधि विहार पर नियंत्रण करने का काम कर रहा है। आपने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि यहाँ बौद्ध धर्म जो बढ़े, लेकिन सवाल निकल कर के आता है कि विदेश में जाकर के तो मोदी जी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और हमने दुनिया को बुद्ध दिए, युद्ध नहीं दिया है। तो फिर क्या कारण है कि भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है? देखिए, ये जो सरकार है, आरएसएस सरकार है, मोदी ये नाटकबाज है। जब जापान से या किसी से सहायता लेनी होती है तो वहाँ जाके बुद्धिस्ट बन जाते हैं और यहाँ आने के बाद वही हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपको याद होगा, अभी 4-5 साल पहली बात मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक वर्ल्ड की बुद्धिस्टों की परिषद है। उस परिषद में जो भारत से लोग जाते थे वो राष्ट्रपति जाता था, उपराष्ट्रपति जाता था और सारे आरएसएस के लोग जाते थे। किसी को पता नहीं था कि वो ये बुद्धिस्ट हैं, लेकिन बुद्धिस्टों का फॉलो करते थे। लेकिन जब से राजरत्न अम्बेडकर उस परिषद के सेक्रेटरी बने हैं तब से उन्होंने जाना शुरू किया है और उनको जब से पता लगा है कि जहाँ तुम जा रहे हो वो गलत कर रहे थे, अब सही हो रहा है। तो अब भी वो कनाडा में थे, अभी कनाडा में पिछले हफ्ते 2 तारीख को आए हैं, तो बौद्धों की आवाज़ को उन्होंने वहाँ भी उठाया है। तो ये तो प्रोसीजर चल रहा है और प्रोसीजर चलता रहेगा। आप कह रहे हैं प्रोसीजर चलता रहेगा। आकाश लामा जेल में हैं और उसके बाद में आकाश लामा जिन पर ये बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने चंदे को इकट्ठा किया और जब 12 तारीख को बड़ा आंदोलन होने वाला था तो उससे 2 दिन पहले उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, उनको फिर आपने अपनी कमेटी में सदस्य बनाया है। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि जो कुछ हो गया उसको छोड़ दो, अब आगे की राह बनो। अभी एक प्रपोजल रखा जा रहा है, पहला कि जो हमारे जो सारे संगठन हैं उनका एक प्रतिनिधित्व बने, एक मंडल बने, एक संस्था बने और फिर एक संस्था संरक्षक के रूप में भिक्षुओं की बने। और जब संस्था होगी, भिक्षुओं की संस्था होगी तो काम विधिवत रूप से ठीक चलेगा और जो आरोप लगाते हैं ना पैसे का, गबन का, वो भी कुछ बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी महाबोधि विहार में जो विदेशों से चंदा आता है, विदेशों से दान आता है,
तो उससे सारे ब्राह्मण ले जाते हैं, उसको डीएम ले जाता है, सारा सरकार को चला जाता है, और जो उसका डेवलपमेंट है, विकास है, उसका जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ हमारी एक कमेटी बननी बहुत आवश्यक है, और जिस पर कल विचार किया जाएगा। और अगर कमेटी बन जाती है और वो आंदोलन करती है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, और वो महाबोधि विहार को आज़ाद कराने के साथ साथ जो अपने और सारी समस्याएं हैं वो समस्या भी हल होना शुरू हो जाएगा। वो समस्या भी हल होना शुरू हो जाएंगी। आप CS भंडारी हैं और भारतीय बौद्ध महासभा के बड़े पदाधिकारी हैं। क्या नाम है, दिन का चिंतन शिविर जो है वो रखा गया है, यानी कल का 6 तारीख और 7 तारीख को। 6 और 7 तारीख में तमाम जो अम्बेडकरवादी हैं, थेरावादी हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो बैठ करके विचार विमर्श करेंगे कि आंदोलन को किस दिशा में और कैसे आगे चलाना है और बढ़ाना है। आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त।